आज हम लोग अध्याय 2 कक्षा 10वीं का अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। आपको इस वीडियो को अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको पुस्तक खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको अम्ल के बारे में बताऊंगा। तो अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं ये जलीय विलयन में। दूसरा पॉइंट है अम्ल जलीय विलयन में अगर किसी अम्ल को हम लोग घोलेंगे तो वे धन आवेशित हाइड्रोजन आयन H+ तथा एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित होता है। जो अम्ल होता है वह धन आवेशित हाइड्रोजन आयन में H+ में तथा एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित होता है। और जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया जाता है। अम्ल के कुछ उदाहरण है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl है अम्ल के एक उदाहरण HCl है। ये प्रबल अम्ल है, बहुत ही ये प्रबल अम्ल है। ये हमारे आमाशय में पाया जाता है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में। तो क्षार जो होता है वो स्वाद में तीक्ष्ण और तीखे होते हैं। ये कसैले भी होते हैं कुछ कुछ अम्ल। ये जलीय विलयन में ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। ऋण आवेशित आयन हाइड्रोक्साइड आयन OH- और धन आवेशित आयन में वियोजित होते हैं। ये जस्ट अम्ल के उल्टा होता है। अम्ल हाइड्रोजन आयन H+ बनाता है लेकिन क्षार हाइड्रोक्साइड आयन OH- बनाता है। ये ऋण आवेशित होते हैं और ये धन आवेशित होते हैं। ये धन आवेशित होते हैं, ये ऋण आवेशित होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और ये अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है लेकिन क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उदासीन अभिक्रिया। तो उदासीन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है। जिसमें मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। HCl और है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि जिसमें अम्ल HCl है वो प्रबल अम्ल है। HCl को प्रबल अम्ल बोला जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्षार है, जिसको अगर वो दोनों अभिक्रिया करके लवण NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि नमक को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, नमक व जल बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड नमक व जल बनाते हैं। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। मैं आपको कुछ प्राकृतिक स्रोत के नाम बता देता हूँ जिसमें अम्ल और क्षार उपस्थित होते हैं। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कुछ क्षारों के नाम बता दूं आपको। हाँ, एक और बात, जैसे कि चूना मतलब क्षार का जो क्षार है चूना है, तो चूना का है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बात यह है कि अगर OH हाइड्रोक्साइड रहता है तो वो ज़्यादातर क्षार ही होंगे। OH है तो आप समझ जाइए कि वह क्षार है। OH है तो समझ जाइए कि आप लोग क्षार है। जैसे कि हाइड्रोक्साइड इसमें भी आया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो कभी कभी नहीं भी आता है लेकिन अक्सर क्षार में हाइड्रोक्साइड ही आता है। जो हाइड्रोक्साइड होता है वो कभी भी अम्ल नहीं हो सकता। तो खाने का सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रति अम्ल है जो हम लोग लेते हैं प्रति अम्ल, तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कपड़े धोने का सोडा उसका है सोडियम कार्बोनेट। लवण तो अम्ल व क्षार की क्रिया से जो बनता है उसको लवण बोला जाता है। अम्ल व क्षार की क्रिया से बनता है उसको लवण बोला जाता है। इसका pH मान 7 होता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा अम्ल और क्षार जैसे कि आपने यहाँ देखा है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बना है, लवण। तो ठीक उसी प्रकार ये होता है, अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है वो है लवण। इसका pH मान 7 होता है। ये स्वाद में न खट्टे होते हैं और ना ही तीक्ष्ण और तीखे होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा pH मान। pH एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाती है।
तो पीएच स्केल होता है जो कि 0 से 14 अंकों तक का होता है। 7 से कम को अम्ल बोला जाता है और 7 से अधिक को क्षार बोला जाता है, और जो 7 होता है उसको उदासीन बोला जाता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो मैं आपको दैनिक जीवन पीएच का महत्व बताऊंगा। तो पहला पाचन की प्रक्रिया में जैसे हमारे अमाशय में HCl पाया जाता है जो कि हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। रक्त का जो पीएच मान है 6.8 से 7.8 होता है। लार का पीएच मान 5.5 से होता है। पौधे और जंतु तो अपनी आत्मरक्षा में करते हैं, जैसे एक प्रकार की चींटी होती है, हाँ, जो कि जिसमें चींटी के दांतों में अम्ल पाया जाता है, जो कि अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो काफ़ी हमको दर्द होता है वहाँ पास। और जो मिट्टी का पीएच मान होता है वह 5 से 8 होता है, जो कि मान लीजिए अम्ल वर्षा के कारण पीएच मान अगर 5 से कम हो गया या 8 से ज़्यादा हो गया तो हम राख या चूना डाल के उसके पीएच मान को फिर से कंट्रोल कर सकते हैं। उसको फिर से नियंत्रण में मिट्टी का पीएच मान को लिया जा सकता है। 5 से 8 पीएच मान या धान के उत्पादन के लिए जरूरी होता है। दूसरा है अम्ल वर्षा जो होता है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है या 7 से कम होता है, क्योंकि सामान्यतः वर्षा जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन जो वर्षा जल होता है वे तो एक तो अधिक अम्लीय हो जाते हैं या अधिक क्षारीय हो जाते हैं, जिस कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो मैं आपको अब नुकसानों के बारे में बताऊंगा। जैसे पहला नुकसान है मृदा और वनस्पतियों के लिए हानिकारक। तो मृदा के लिए कैसे हानिकारक, तो मैं जैसे कि आपको इधर बताया हूँ कि मिट्टी का पीएच मान, तो अगर अम्ल वर्षा होती है वो जमीन में जब जाती है तो उसके पीएच मान को बदल देती है। चूँकि मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 होना चाहिए, लेकिन उसका पीएच मान कम या ज़्यादा हो जाता है, जो कि फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक है। और दूसरा है मानव शरीर के लिए, यह मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। यह भवनों में पीएच मतलब भवनों में जो अम्ल वर्षा का जल होता है उसके जाने से भवनों को क्षति होती है। भवन जो होते हैं उनकी जो क्षमता होती है, टिकाऊ क्षमता, काफ़ी कम हो जाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इस सब को पढ़ लेना चाहिए। प्रति अम्ल क्या है, इसे कैसे दूर किया जाए। जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तब हमें खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए दुर्बल क्षार लिया जाता है, जिन्हें प्रति अम्ल कहते हैं। दूसरा है गंधी सूचक क्या है, यह उस प्रकार का सूचक है जिसमें अम्ल या क्षार डालने पर उसमें गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। इसे ग्रहण सूचक भी कहा जाता है, इसे घ्राण सूचक कहा जाता है। उदाहरण प्याज में जो झिल्ली पाया जाता है, आप भी इसका घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जो प्याज होता है उनमें भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसमें अगर अम्ल क्षार को डालते हैं तो उसका गंध बदल जाता है। तीसरा क्वेश्चन है अचार को तांबे या एल्युमिनियम के पात्र में क्यों रखा जाता है। तो अचार एक प्रकार का अम्ल है जो तांबा या एल्युमिनियम के पात्र, जो तांबा एल्युमिनियम का पात्र होता है वो क्षार होता है, और अचार है वो अम्ल है। तो अम्ल क्षार क्रिया करेगा तो कसैला विषैला पदार्थ लवण बनाता है, इसलिए अचार खराब हो जाएगा। इसलिए अचार को एल्युमिनियम या तांबा के पात्र में नहीं रखा जाता।